हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको ब्राइडल जूता बताने वाले हैं। आप अपने लिए भी बना सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप इसे अपने लिए भी बना सकती हैं। आप देखिए, हमने नीचे का पूरा सोल कंप्लीट कर लिया है। मैं इसके ऊपर की आपको डिजाइनिंग बताऊंगी। अगर आपको ये सोल बनाना है तो फ्रेंड्स, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां चेक कर सकते हैं। तो ये आपको वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए, अब हम जो इसकी फर्स्ट रो बुनेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, हम बिल्कुल बैक साइड से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और देखिए सीधा जो हिस्सा है वो अपनी तरफ रखेंगे और जो ये उल्टा है इसे पीछे रखेंगे। और इसकी फर्स्ट रो जो बुननी है, तो देखिए फर्स्ट रो बहुत इजी है। पहले आपने फ्रेंड्स देखिए 3 चैन बुननी है। यहाँ इस तरह यहाँ एक चैन आती है। जब आप उस वीडियो को देख लेंगी तो आप ये सोल तैयार कर लेंगे। उसके बाद जो बुनाई करनी है आपने, तो इस तरह करनी है। देखिए, फिर आपने एक बल लेना है और देखिए बैक साइड से आपने इस तरह से डबल क्रोशे से बुनना है। फिर देखिए बैक साइड से आपने डबल क्रोशे से बुनना है। फ्रेंड्स, ये जूता बहुत इजी है। देखने में तो आप जब इसकी फोटो देखेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत हार्ड है, हम नहीं बना सकते। लेकिन जब आप मेरी वीडियो से एक बार देख लेंगे तो इंशाल्लाह आप इसे ज़रूर बना लेंगी। देखिए इस तरह से, ये देखिए आपने पीछे से क्रोशिया रखना है इस तरह। फिर आपने इस तरह से हमने बैक साइड से ही बुनना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, हम इस रो को इस तरह से, तो देखिए फ्रेंड्स, हम इस रो को, फर्स्ट रो को इस तरफ पूरी तरफ बुनकर यहाँ तक आकर बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने देखिए फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। सब हमने पीछे की साइड से ही बुना है और देखिए बिल्कुल लास्ट पर आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट करा था। अब हमारी यहाँ से सेकंड रो चलेगी। तो देखिए आपने क्या करना है, यहाँ तक आने के बाद फ्रेंड्स देखिए जो चैन है ना, बस आपने इस चैन से इसको इस तरह से ज्वाइंट करना है। और आप मेरा क्वेश्चन नंबर भी देख सकते हैं, देखिए ये है। अब आपने क्या करना है, फिर से फ्रेंड्स आपने चैन बुननी है। देखिए पहले आपने चैन नहीं बुननी। अब आपने देखिए ये जो चैन है यहाँ से आपने इस तरह से, ये देखिए इस तरह बुन लीजिए। फिर देखिए 1 2 3 चैन बुनेंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स, पहले तो आपने एक बार पीछे से बुनना है, जैसे अभी अपने फर्स्ट रो में बुना था। ये सेकंड रो में आपने थोड़ा सा अलग बुनना है। फिर आपने आगे से बुनना है, ये देखिए इस तरह। फिर आपने देखिए पीछे से बुनना है, डबल क्रोशे से ही बुनेंगे। फिर आपने आगे से बुनना है। देखिए, फिर आपने पीछे से बुनना है। फिर आपने आगे से बुनना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हम सेकंड रो पूरी कंप्लीट करके यहाँ तक आकर फिर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से देखिए मैंने सेकंड रो भी देखिए कंप्लीट कर ली है। अब देखिए, अब हम बिल्कुल जहां से हमने स्टार्ट करा था वहीं पर आ गए हैं। ये चैन है। तो देखिए अब हम चैन से इस तरह से यहाँ से इसे ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट हो गया है। अब देखिए ये जो चैन थी, चैन के नीचे से आपने इस तरह से ऊपर ले लेना है। फिर आपने 3 चैन बुननी है, 1 2 3 चैन बुनेंगे। फिर देखिए, फिर बैक साइड से बुनेंगे फ्रेंड्स इस तरह, डबल क्रोशे से बुनेंगे। फिर हम आगे से बुनेंगे। फिर हम पीछे से बुनेंगे। यहाँ से हम थर्ड रो स्टार्ट करेंगे और फ्रेंड्स देखिए यहाँ तक बुनते हुए चले जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, अपना जूता पकड़ना है और देखिए बिल्कुल सेंटर निकालना है इसका। ये देखिए ये सेंटर है इसका, ये जो बीच लाइन है यहाँ से आपने सेंटर रखना है बिल्कुल इस तरह। और देखिए सेंटर में जो ये है आपका, यहाँ आपने एक मार्क लगा लेना है इस तरह से।
और फ्रेंड्स देखिए ये हमारा बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में आ गया है। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से आपने थर्ड रो पूरी यहाँ तक इसी तरह बुननी है। तो मैं यहाँ से बुनकर यहाँ बताती हूँ आपको क्या करना है। एंड इस तरह से हमने देखिए थर्ड रो भी यहाँ तक कंप्लीट कर ली। अब देखिए हम यहाँ तक आ गए जहाँ हमारा सेंटर है। क्या करना है फ्रेंड्स, आपने देखिए क्या करना है, अब आपने देखिए ये तो सेंटर है, ये भी ऊपर है और एक ये ऊपर है। हमने इन तीनों को एक साथ बुनना है। कैसे बुनेंगे, तो देखिए एक बार लेंगे, अब ये जो ये वाली लाइन है इसमें से एक बार हम ऊपर से बुन लेंगे, फिर एक बार लेंगे, फिर ये जो हमारे सेंटर का है यहाँ से भी हम एक बार इसे भी बुन लेंगे, फिर बन लेंगे और इस वाली लाइन पे भी, यानी तीनों को ऊपर से ही हमने इस तरह बुनना है। अब आपने इन चारों को एक साथ बुनना है। तो देखिए ये दो लाइनें इस तरह जुड़ेंगी, देखिए इस तरह से ये चार फंदे हैं, तो ये चारों फंदे आपने एक साथ बुनने हैं, इस तरह बुनेंगे। हमने यहाँ से इस तरह से हमने करना है फ्रेंड। जो थर्ड रो है ये हमारी इस जूते की मेन रो है, क्योंकि हमने थर्ड ही रो को रिपीट करते जाना है। फिर आपने क्या करना है, देखिए ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपने फिर देखिए ये अंदर से बुना हुआ है, तो फिर हम अंदर से बुनेंगे। फिर से हमने ऊपर से बुनना है, फिर हम अंदर से बुनेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से अब हम ये सारा इसी तरह बुनकर बताते हैं कि 4 रो में हमें क्या करना। इस तरह से देखिए हमने थर्ड रो भी देखिए कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ से 4 रो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए चैन पर आ गए हम। चैन से पहले हम इसको चैन के साथ जॉइंट कर देंगे और अब यहाँ से हम अपनी 4 रो स्टार्ट करेंगे इस तरह। फिर 1 2 3 चैन बुनेंगे और देखिए ये अंदर है, तो पहले अंदर से एक बार बुनेंगे, फिर हम ऊपर से एक बार बुनेंगे, फिर हम अंदर से इसी तरह बुनेंगे। एक बार हमने अंदर से बुनना है और एक बार हमने ये ऊपर से बुनना है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ तक कंप्लीट करके बता दूं कि यहाँ तक हमें क्या करना है। इस तरह से हमने 4 रो भी देखिए कंप्लीट कर ली है, 5 रो। अब देखिए यहाँ से गिन लीजिए, देखिए 1 2 3 4 यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। देखिए फ्रेंड्स आपने क्या करना है, 4 जो ये रो है, हम मैंने कहा था ना ये थर्ड रो की तरह ही रिपीट करनी है आपने। फिर से देखिए हम 4 रो भी थर्ड रो की तरह बुनेंगे। हमने क्या करना है, ये देखिए एक बार लेना है, पहले एक बार हम अंदर से और बुन लेंगे, यहाँ तक आएंगे। फिर इसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये जो हमारे, देखिए ये तो हमारे 3 का 1 हो गया था और इसके बराबर में एक और जो ये लाइन है, पहले हमने एक बार लेके इस लाइन को इसमें बुनना है एक बार, फिर ये एक फंदा हम इसी पे रखेंगे। फिर देखिए ये जो 3 थे ना, ये तीनों इस तरह से, ये 1 है 3 का, तो हम इसको भी एक बार बुनेंगे, फिर बल लेंगे। फिर देखिए इस वाली लाइन को भी हम एक बार बुनेंगे, फिर हम इसको बल लेंगे। तभी देखिए हमारे 4 फंदे हो गए। अब हम चारों फंदों में से इसे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो है इस तरह से यहाँ बनता चला जाएगा, इस तरह से बनेगा। हम यहाँ से भी इस लाइन को करते जाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने देखिए 2 लाइनें तो हमने कंप्लीट कर ली हैं। इस तरह से फ्रेंड्स हमने 10 लाइनों को यहाँ तक बंद करना है। देखिए 2 हो गई, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए मैं यहाँ तक मार्क लगा लेती हूँ कि हमने 10 लाइनें यहीं आकर इसी तरह बंद करनी है। तो फ्रेंड्स बस मैं थर्ड रो को रिपीट कर लेती हूँ इन 10 लाइनों पे, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स हमने थर्ड रो को देखिए रिपीट करा है और रिपीट करने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। देखिए फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ फंदे घटाए हैं। आपने क्या करना है, देखिए आपको ये बताना है मैंने कि आपने कितनी लाइनें इसमें घटानी है। आपने देखिए यहाँ से स्टम्प मैंने यहाँ से घटाना शुरू करा था, थर्ड और 4 रो मैंने आपको बता दी थी, बस मैंने वही रिपीट करके यहाँ तक घटाया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, यानी कि मैंने देखिए फ्रेंड्स ये 13 लाइनें ऊपर ऊपर की घटा ली हैं और उसके बाद मैंने यहाँ इसको यहाँ तक फिनिश कर लिया है। और इसका लुक देखिए कुछ इस तरह से आया है। कितना प्यारा लग रहा है ना फ्रेंड्स ये बनने के बाद। देखिए फ्रेंड्स ये पूरा कंप्लीट कर लिया हमने। अब हमने इसके ऊपर थोड़ा और डिजाइनिंग करनी है, हमने इसके ऊपर झालर बनानी है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। जहाँ चैन है हम वहां तक आ गए हैं। पीछे जो एक चैन चल रही थी फ्रेंड्स हमने वहां तक कंप्लीट कर लिया है, जहां से हम स्टार्ट करते थे हर रो। आपने देखे यहाँ 1, 2, 3, तो 3 चैन बुनेंगे। और 3 चैन बुनने के बाद आपने क्या करना है, देखिए एक बल लेंगे और यहाँ आपने इस तरह से देखिए आपने बना लिया। 2 आपके एक हो गए। फिर आपने क्या करना है, एक चैन बुननी है, एक बल लेना है और यहाँ से देखिए 1, 2, 3 यानी थर्ड में यहाँ आपने फिर इस तरह से बुनना है। फिर देखिए एक चैन बुनेंगे, फिर देखिए 1, 2, 3, 3 चैन, 2 चैन स्किप करके थर्ड में आपने डबल क्रोशे से बुनना है यहाँ इस तरह से। फिर आपने एक चैन बुनेंगे और यहाँ इस तरह से। तो देखिए एक बार दो दफ़ा बुनेंगे, फिर एक दफ़ा बुनेंगे, फिर 2 दफ़ा बुनेंगे। फिर आपने एक चैन बुननी है। फिर देखिए 1, 2 थर्ड में यहाँ आपने फिर से इस तरह, फिर एक चैन, फिर 1, 2 छोड़ के थर्ड में यहाँ डबल क्रोशे से 1, फिर एक चैन और यहाँ। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं इसे कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से हमने देखिए पूरी गोलाई में पूरा कंप्लीट कर लिया। देखिए डबल क्रोशे से 2 बार, फिर 1 बार, फिर 2 बार और एक चैन का गैप डाला है। ये पूरी गोलाई तैयार हो गई है। अब देखिए बिल्कुल लास्ट पर आ गए हैं। यहाँ 1 बार आया है देखिए फ्रेंड्स। फिर आपने 1, 2, 3 यहाँ चैन से इसको इस तरह से जॉइंट करना है। यहाँ इसको जॉइंट कर लेंगे। फिर 1, 2, 3 चैन बुनेंगे, एक बल लेंगे और देखिए यहाँ इसके अंदर यहाँ हमने इस तरह से 1, 2, 3, 4 और 5। देखिए इस तरह से हम 5 बार बुनेंगे इसके अंदर डबल क्रोशे से। देखिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ तक आ गए हैं। देखिए ये चैन है हमारी। अब आपने क्या करना है, एक बल लेना है और देखिए अब हम इस पे बुनेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने 5 टाइम डबल क्रोशे से इसके अंदर बुनना है। तो देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5। फिर आपने एक चैन बुननी है। फिर देखिए अब इधर भी हम इसी तरह बुनेंगे इस तरह से। 1, 2, 3, 4 और ये 5। फिर आपने क्या करना है, देखिए यहाँ इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमारी ये पत्ती तैयार हो जाएगी। देखिए फिर से आपने क्या करना है फ्रेंड्स, फिर से आपने एक पल लेना है और अब हम इसमें भी इसी तरह बुनेंगे। 1, 2, 3,
3 4 5, फिर एक चैन का गैप, फिर हम इस साइड भी इसी तरह बुनेंगे। इधर की साइड जो हमने 2 बनाए थे ना फ्रेंड्स, हमें उन्हीं दोनों में बुनना है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, और अभी जो 1 था इसको इससे इस तरह से जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हमारी ये पत्ती सी बनती चली जाएगी, जो इस तरह से लटकेगी हमारे जूते पे। देखिए तो फ्रेंड, इस तरह से मैं इसे कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए मैंने पूरी गोलाई में देखिए इतनी प्यारी सी पत्तियां डाल ली हैं। और अब देखिए हम लास्ट पर आ गए हैं, जहाँ से हमने स्टार्ट करा था। यहाँ से हमने स्टार्ट करा था। और देखिए अब हम इसको यहाँ किस तरह बुनेंगे। और इसका लुक तो आप देख ही रहे हैं फ्रेंड्स, कितना प्यारा आया है। देखिए, और बनाने में भी बहुत ईजी है फ्रेंड्स। बस आपने मेरी वीडियो को देख के बस फॉलो करना है, और आप भी इंशाल्लाह ऐसा जूता बना लेंगे अपने लिए। 1 2 3। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 3 चैन आ गई है। और आपने 3 चैन के बाद फिर से फ्रेंड्स आपने इसके अंदर डबल क्रोशे से यहाँ बुनना है। अब फ्रेंड्स देखिए, जो खाली जगह है यहाँ हमने पत्ती बनानी है, और हमने यहाँ पत्ती बनानी है, यहाँ खाली रखना है। फिर एक चैन बुनेंगे, और देखिए यहाँ एक बार इस तरह से बुनेंगे, फिर एक चैन बुनेंगे, और देखिए ये जो है यहाँ खाली था, तो यहाँ हमने डबल क्रोशे से बुनना है 2 बार इस तरह, फिर एक चैन, फिर इसमें 2 बार, जैसे हमने नीचे बुना था ना फ्रेंड्स, बिल्कुल उसी तरह हमने बुनना है। देखिए यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार, फिर यहाँ 1 बार बुनेंगे। इस तरह से हम इस रो को भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ 1 बार। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं इस रो को कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए हमने इस रो को भी देखिए कंप्लीट कर लिया है। देखिए यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार, ये खाली जगह थी, तो अब हमारी पत्ती इस पर आएगी। अब जो हम लास्ट पर आ गए हैं, तो देखिए लास्ट पर आपने एक चैन बुन ली, और एक चैन बुनने के बाद इसे ज्वाइंट कर दीजिए यहाँ। यहाँ से इसको फ्रेंड्स इस तरह से ज्वाइंट कर दीजिए आप। फिर आपने क्या करना है, एक बल लेना है, और एक बल लेने के बाद देखिए अब जो पत्ती बनानी है आपने यहाँ बनानी है इस तरह से। डबल क्रोशे से 5 टाइम बुनिए इसके अंदर। 2 3 4 और ये 5। फिर एक चैन बुन दीजिए, और अब आपने इधर के साइड 5 टाइम बुनना है। तो देखिए इस तरह से रखेंगे, आपने एक बल लेना है, और यहाँ से ये देखिए इस तरह से यहाँ भी 5 टाइम बुनेंगे। जैसे फ्रेंड्स आपने नीचे की 2 झालरें 2 लाइन में जो झालर तैयार करी है, उसी तरह आपने इसे भी तैयार करना है। आप इसके ऊपर 2 3 4 जितनी चाहें इस पे आप झालर लगा सकती हैं। 2 4, मैं फ्रेंड्स इसके ऊपर 3 झालरें बनाऊंगी, जिससे इसका लुक बहुत ही प्यारा आएगा। आप थोड़े लॉन्ग शूज बनाना चाहती हैं तो फ्रेंड्स आप 4 भी बना सकती हैं। इस तरह से। तो देखिए अब हमारी झालर यहाँ आएगी। अब हमने इसे बुन दिया है। अब जो हम सेकंड झालर तैयार करेंगे वो हम इसमें करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं इसे कंप्लीट करके इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। इस तरह से हमने देखिए ये जो 2 लाइनें थी झालरों की उन्हें हमने रिपीट कर ली हैं। देखिए इस तरह से इसका फाइनल लुक आया है। देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है ना फ्रेंड्स। देखिए और फ्रेंड्स मैं इसे आपको पहन कर भी दिखाती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, पहनने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है और है ना बहुत प्यारा, और बनाने में भी आसान है। फ्रेंड्स, आप इसे अपनी फ्रेंड्स को गिफ्ट भी कर सकती हैं बना करके, और वो इसे देख के बहुत खुश होगी। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर